अब जैसे हमने परमात्मा की जो लीलाएं सुनी थी, श्री रामचंद्र जी के विषय में हमने सुना था कि जब सीता जी को रावण उठा ले गया और फिर उसकी खोज हुई हनुमान जी द्वारा, फिर समस्या ये आई कि समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। अब पुल बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के समुद्र से याचना की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे रास्ता दे दे। मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी को रावण उठा ले गया है और मैंने सेना प्रलय पार करके उस राक्षस को खत्म करना, अपनी पत्नी को छुटवाना उसकी बंध से। लेकिन समुद्र तट से मस नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको जलाना चाहा अपने अग्नि बाण से, तो उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके ब्राह्मण ऋषि का रूप धारण करके बाहर आया और कहा, प्रभु ऐसा काम करो, लाठी भी ना टूटे, सर्प भी मर जा। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, वो कौन सा तरीका है कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 भक्त हैं और वो पूरे गुरु के शिष्य हैं। उनके गुरुजी द्वारा उनको एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब जैसे श्री धर्मदास जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे और रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और विष्णु और ब्रह्म, इनकी शंकर जी की महिमा बहुत सुनी हुई थी, तो यही कहा करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पे पुल बना दिया। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा वो पुल भी रामचंद्र ने नहीं बनाया था, इस दास ने बनवाया था। क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को एक दास की भूमिका से भी परिचित कराना था। हमारे लिए वो शब्द बोला करते थे। फिर सारी कहानी बताई थी कि नल और नील, इनको बहुत असाध्य रोग था। कबीर जी ने बताया, कहीं पर भी किसी संत ऋषि मंडलेश्वर से इनका रोग दूर नहीं हुआ। सभी ने कह दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म का दंड है और ये तुम्हें किस्मत में लिखा है, भोगना ही पड़ेगा, आजीवन ऐसा ही चलेगा। तब कबीर परमेश्वर के सत्संग में पहली बार गए थे, परमात्मा के चरण छुए थे परमेश्वर। कबीर जी ने इनके सिर पर हाथ रखा था तो दोनों स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद इनकी सेवा में काफ़ी रुचि होगी थी और ये काफ़ी दिन परेशान रहने के कारण मेंटली डिस्टर्ब फिर भी रहते थे, लेकिन स्वस्थ पूरे हो गए थे। और भगवान में ज़्यादा आस्था होने के कारण ये कोई कपड़े उपड़े भक्तों के, बूढ़े ठेरों के, जो रोगियों के सत्संग में आते थे, 2-4 दिन सत्संग प्रभु किया करते थे ऐसे दरिया के किनारे। तो वो नल और नील परमात्मा ने बता दिया था, बेटा जितनी सेवा भी करोगे वो काम आया करे। सत्संग में आकर के चौधरी नहीं पाके, दास बनकर रहे और सेवा कर अपने हाथा ते, इस तो बहुत पाप कटा करे। अब वो तो दुखी थे, उनके तो कांटे निकल रहे थे। अब वो तो उस दुख में जूता पह रहे थे, भाई फिर ना लग जा। और परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानते थे। तो ऐसे वो क्या करते थे, जैसे कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उठ नहीं सकते, अंधे हैं, पैरालिसिस हैं, परमात्मा के पास ऐसे दुखी लोग ज़्यादा आते थे और कुछ दिन मालिक उनको ज्ञान गुण सुना कर धीरे धीरे उनको स्वस्थ कर देते थे। तो वो नल और नील उनके कपड़े ले जाते धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए। तो दरिया में बैठ, पहले साबुन सुबुन तो थे कोई ना, पानी में पहला भिगो दिया करते, मैल गल जाएगा, फिर देव मोगरा उन कूटा करते पत्थर पर गिर के, ऐसे कपड़े धोया करते। ऐसे ही बर्तन साफ करते थे, पहले पानी में भिगो देते, फिर रेत से साफ करा करते, दरिया के रेत से। इस दृष्टिकोण से वो कपड़ों को, बर्तनों को पानी में भिगो देते नल नील, और स्वयं दरिया के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठ के सत्संग में सुनी हुई बातों से चर्चा करते थे और कहते थे, देख किसा भगवान मिला, अपना दुख दूर हो गया है। परमात्मा सब जगह घूम लिए थे, ये सारे नकली संत हैं, सबके पास चले गए थे हम, और सब ने कहते तुम्हारे कर्म में लिख रखा है तो भोगना ही पड़ेगा। देखा वो संत है, वो तो नकली है, सारे नकली। यानी इस तरह की बातें वो चर्चा चलती रहती। उधर से क्या होता, जब वो धोने के लिए जाते बर्तन कपड़े, तो कुछ कपड़े कुछ बर्तन दरिया के धार में बह जाते
उनको पता नहीं लगता, वो वापस आते लेके। अब किसी का कमीज कोई ना, किसी का पजामा खो गया, किसी की धोती नहीं था, किसी का कटोरा को नहीं, किसी की थाली गुम, तो इन्हों कहते भाई मेरे 4 बर्तन ले गया था, 2 ले आए तुम। उनको पता नहीं था, वो कहते नलनील है कि नहीं भी सारे ले आए हम तो न्यू के न्यू। तो फिर और जो दूसरे सेवक के बताते थे कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें भिगो कर दूर बैठ जाते हैं, ये भगवान की महिमा वहाँ चर्चा चलाते रहते हैं और पीछे से ये बह जाते हैं, इनको पता को नहीं, इनको भी पता नहीं सचमुच कोई वस्तु बह गई है। तो फिर 1-2 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा भी आगे से हम ठीक ले आएंगे। नलनील कहने लगे आगे ध्यान रखेंगे, फिर भूल जाते। तो उन्होंने फिर एक दिन गुरुदेव के सामने कह दिया कि गुरुदेव ये भक्त हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये ऐसे ऐसी कहानी ऐसी बात बन जाती है, हमारे कोई कपड़ा गुम कराते हैं, कोई बर्तन, तो इनको कहो कि हमारी सेवा ना करें तो अच्छा है, हम कर लेंगे जैसे हमारे से होगी। तो वो फिर रोने लग गए, परमात्मा के चरण पकड़ के कबीर जी के। उन्होंने सोचा गुरु जी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर वो आपत्ति फिर आवेगी। कहने लगे नहीं गुरुदेव, हमारी सेवा ना लेना प्रभु, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो दूसरे भक्त कहने लगे जी आए प्रत्येक बार ऐसे ही बोलते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है और ये हमारा तो घना काम बिगाड़ दे, हम दुखी हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि सेवाएं ठीक नहीं करते, इनसे कहो हमारी सेवाएं ना करें। तो परमात्मा अंतर्यामी थे, जान गए। कबीर जी कहने लगे भाई ठीक है, क्यों त्रेता युग में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट थे और 120 यानी ऐसे ही जैसे अब कलयुग में काशी में 120 वर्ष लीला की, ऐसे ही मुनिंदर नाम से त्रेता युग में बचपन से लेकर और बड़ी आयु तक लीला प्रभु ने की, वहाँ रहा करते थे, सत्संग करते थे। तो हम क्योंकि अब कलयुग में कबीर जी की महिमा गा रहे हैं, तो सतयुग में उसी कबीर जी का नाम सतसुकृत था। तो सतसुकृत उर्फ कबीर जी कहने लगे भाई नलनील तुम सेवा करो बेटा, रो मत, आशीर्वाद है मेरा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु जल में नहीं बहेगी, डूबेगी नहीं, चाहे पत्थर भी रख दियो बेटा। तो ये आशीर्वाद था कबीर भगवान का उस नल और नील को ऐसे। तो फिर वो नल नील से रामचंद्र जी ने पूछा, श्री राम ने, कि भाई अब बुलाओ नल नील को। अब नल नील के पास जो बुलाने गए, उन्होंने कहा चल आपको श्री रामचंद्र जी यानी राजा बुला रहे हैं और तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति है क्या, पत्थर तर जाएंगे। समुद्र ने प्रकट होकर बताया है। तो बस फूल के डोडा हो गए, फूल का चौड़े पाक के खाओ, हमारे अंदर शक्ति है। और वहाँ से चल पड़े। श्री राम ने चंद्र जी ने पूछा क्यों भाई बच्चों, क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई पावर है, शक्ति है, पत्थर तर जाएंगे। हाँ जी। अच्छा एक बार एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ मैंने। उन दोनों पत्थर ठाए भारा भारा और रखे, पानी में डूब गए। दूसरे फिर ठाए, वो भी डूब गए। वो सोचे क्या हो गया, फिर ठा के रखा, वो भी डूब गया। तब समुद्र ने कहा कि नकम्यो, तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, तुम महिमा के भूखे हो। क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारी महिमा पूरी सेना में हो जाएगी और तुम्हारे जो है ना पूरी सब महिमा करेंगे, अंगद भी फेल हो जाएगा, हनुमान जी भी फेल होगा तुम्हारे सामने, या किसी के पास पावर नहीं, हमारे पास। और यह जीव ने मारे। जिस दिन मैं शब्द आ जाता है उसी दिन प्रभु का हाथ उठ जाता है। फिर ये जीव का जीव है, क्या होता है जीव का बता। ये आकाश में उड़ जाता था रावण, एक मालिक की शक्ति लेकर छोटी सी भक्ति करके उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, हवा भर ली टायर में, और वह पंचर होया जब फिर दे ही हो गया, कुछ ना पाया। तो ऐसे हमारी या दुर्गति न्यो हो से। इतने में समुद्र बोला कि अपने गुरुदेव ने याद कर लिया तुम्हें, भगवान ने भूल गया आज दिखा है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया है, और परमात्मा ने तो करना था वो काम, क्योंकि भक्ता के हितकारी बनकर सबकी करो संभाल जी, सबकी यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, यानी सबकी जैसी भी कोई आपत्ति जो उनके संस्कार वश है, ये परमात्मा ही जाके करता उनको ठीक है। अब वो ऐसी स्तुति कर ही रहे थे, एकदम ध्यान गया दूर
परमात्मा कबीर जी आने लग रहे, मुनिंदर परमेश्वर जी। नल नील कहने लगे वो आगे हमारे गुरु जी, वो आगे गुरु जी, अब तो सब ठीक कर देंगे। अब अपनी जान बचाने के लिए हमारे अब तो कुछ हुआ नहीं, वो आगे गुरु जी, वो अब सब ठीक कर देंगे। सबकी दृष्टि गई, परमात्मा निकट आ गए, साधु संत रूप में थे। श्री राम जी ने भी नमस्कार किया, सब ने प्रणाम किया। अपनी जो राम कहानी थी श्री रामचंद्र जी ने बताई और कहा प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, जब आप अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला तराने की, तो मुझ पर कृपा करो, समुद्र पर पुल बन जावे। श्री रामचंद्र जी ने कहा परमेश्वर से कि हे ऋषि जी, आज आपके भक्तों के हाथ में करामात नहीं रही और मेरा दुर्भाग्य है कि इनके हाथों से भी पत्थर तर नहीं रहे। परमात्मा बोले अब कभी इनके हाथों से तरे भी नहीं गए, क्योंकि इनमें अहंकार समा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने चरण पकड़े, प्रार्थना की, हे ऋषिवर, एक बहुत बड़ी आपत्ति का सामना मुझे करना पड़ रहा है, आप कृपा कर दो, कुछ ऐसा वर दे दो ये समुद्र पर पुल बन जावे। तब परमात्मा ने कहा कि इस पहाड़ के चारों ओर मैंने एक रेखा खींच दी है। परमात्मा ने अपनी सोटी ते डंडे ते उस पर पहाड़ के चारों तरफ बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक लाइन सी लगा दी, जैसे लकीर सी खींच दी। कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, मैंने हल्के कर दिए, सारे तरेंगे। अब वो पत्थर उठाए गए, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ उसमें डाले गए, काट पीट के। नल नील एक कारीगर भी अच्छे थे, तो नल और नील ने फिर वो तराश तरुश के एक दूसरे में फंसा दिए और तर रहे थे वो परमात्मा की कृपा से। अब वो पहाड़ थोड़ी सी दूरी पर था, वहाँ से उठा कर लावे थे। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे, अच्छा तगड़ी शक्ति थी, बड़े बड़े पत्थर लाते थे उठा के, और प्रतिदिन वो क्या करते थे, उसके ऊपर राम शब्द लिख लेते थे। अब वो राम शब्द से क्या है कि उस प्रत्येक व्यक्ति, भगवान के चाहने वाले सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे थे उनकी सेना में, कि वो अपना नित्य नियम भी ना भूले। राम जैसे पहले हमने देखे, ये लाला जी हमारा वहाँ कणक तो लेने आया करते गांव में, घर में, तो वो क्या तराजू से तोलते थे, 5-5 किलो का एक धड़ी होता था। तो वो एक कहते थे, 1 राम जी, 2 राम जी, अपनी गिनती भी करते थे, राम का नाम भी लेते थे। 3 राम जी, यानी 3 हो गए भाई, 3 धड़ी तोल लिया। 4 राम जी, 5 राम जी। तो वो राम शब्द ऐसे लिखते थे, वो तोलते राम जी तो नहीं, तराजू तो तोलते थे। तो ऐसे ही ये हनुमान जी उस पर राम नाम अपनी दिनचर्या डेली करने के लिए वे भगवान का नाम याद रहा है। 1 राम जी, 1 पत्थर लिया, 2 राम जी, ऐसे वो लिखा करता था। तो हम पहले क्या सुनते थे कि भाई जब लोक वेद हम सुनते थे, ये सुनते थे कि भाई भगवान राम ने पत्थर तिरा दिए, पुल बना दिया समुद्र पर। फिर कोई कहता ना हनुमान जी ने राम लिख दिया था, राम का नाम, इसलिए पत्थर तिर गए। फिर नहीं कहते ना नल नील ने पत्थर तिराए थे, वो पुल बनाया था, कोई सिर था ना पैर था। अब पता चला वह पुल बनाया किसने था, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। धन धन भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब।